तो अभी हम ये लुसेंट है सामान्य ज्ञान, तो लुसेंट का पॉलिटी है भारत का संविधान, उसमें पेज नंबर 165 का टॉपिक 6 और 7 को हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें दिया हुआ है रियासत को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया। अब सही से मैं बताऊँ तो अगर कोई नया स्टूडेंट है ना, तो ये जो है ना लुसेंट में, ये पढ़ के तो कोई समझना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है भाई। इसमें भाई क्या समझ में, रियासत क्या होते हैं भाई, मंत्रालय बनाया गया वल्लभ भाई पटेल, इसका कोई मतलब, इसमें कोई मतलब साइड से कुछ बेस ही नहीं रहता यार, कैसे समझे। बस केवल इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दे दी जाती है, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि सबको मतलब ये इसे समझ सकें। इसमें मतलब रियासत के बारे में चर्चा किया है। इसमें क्या कहा गया है कि रियासत मंत्रालय बनाया गया, भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में इसे चर्चा करते हैं। जैसे कि ये जब हमारे भारत 1947 में आज़ाद हुई तो अंग्रेज़ों ने इसे 3 भागों में बांट के चला गया, 3 विकल्प दे दिए हमारे देसी रियासत। हमारे पास देसी रियासत लगभग 550 प्लस थे, तो रियासतों को 3 विकल्प दे दिया, या तो आप भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में चले जाए, या आप एक स्वतंत्र अपना देश खुद बना ले। तो सभी देसी रियासत अपने मतलब कि भारत में जो जिसे जहाँ जाना था वो चले गए, लेकिन भारत में कुछ मिल गए। लेकिन 3 देसी रियासत मतलब वो भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। वो जूनागढ़ था, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, जो कि वो गुजरात में पड़ता है जूनागढ़। अब बताओ जी आप कि अगर गुजरात में अगर आज पाकिस्तान का एक टुकड़ा रहता, एक इधर टुकड़ा रहता पाकिस्तान का, इधर उधर टुकड़ा रहता, तब बताओ जी पाकिस्तान वाले खुद कन्फ्यूज हो जाते इधर उधर जाने में। तो वो सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तरह जोड़ा, उसे सम्मिलित किया गया। फिर ये हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तरह, और जम्मू कश्मीर को ये साइन के थ्रू उसे मतलब क्या बोलते हैं ना, हस्ताक्षर, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके उसे मिला लिया गया। ये तो हो गए। और सभी देशी रियासतों को एक जगह भारत में सम्मिलित कर ली गई। इससे हमारा एक भारत मतलब पूरे एक हमारा भारत हो गया। नहीं तो अगर नहीं मिलाई जाती तो बीच में पाकिस्तान का एक टुकड़ा इधर रहता, तो एक उधर रहता, इधर जाने के लिए भी पासपोर्ट लगता, उधर जाने के लिए भी पासपोर्ट और वीज़ा का मतलब दिक्कत हो जाती। तो ये तो हो गया, शायद ये समझ में आ गया होगा रियासत। अब देखते हैं 7 नंबर में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तब इसमें भी समझना मुश्किल है, भारत राज्यों का संघ है भाई, भारत राज्यों का संघ इसका मतलब क्या होता है, इसका समझना मुश्किल है भाई। आखिर भारत राज्यों का संघ इसका मतलब क्या हुआ, इससे कुछ पता चल रहा है कहने से? कुछ नहीं पता चल रहा है यार, सही मैं बताऊँ तो कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि भाई भारत राज्यों का संघ क्या संघ है भाई, संघ होता क्या है, सही कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो भारत आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में जो भी राज्य है, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो भी मतलब है, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो भी है, तो उसे जो भी राज्य है ना, वो भारत टोटल राज्य का ना संघ है। यानी कि भारत के जो भी राज्य है, जो भी स्टेट है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो भी स्टेट है ना, वो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते भारत से। जैसे कि अगर चाहे कि बिहार स्टेट, चाहे कि मैं सोच रहा हूँ कि बिहार वाले चाहे कि मैं नेपाल में जाके शामिल हो जाऊँ, मैं एक मतलब भारत से टूट के नेपाल में चला जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, वो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता। और वही ये आर्टिकल 2 है, तो उसमें है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी मतलब भारत के बाहर के जो भी देश हो, उसे हम अपने भारत में सम्मिलित कर सकते हैं। या कोई भारत के बाहर का कोई भी देश का कोई छोटा टुकड़ा हो, अगर वो हमारे भारत में आना चाहे तो हम उसे अपने भारत में हम उसे हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के आप सिक्किम को जानते होंगे, 35वां संशोधन 1976 में
सिक्किम ने हमारा भारत का सह राज्य बना। फिर 36वां संशोधन 1975 में उसे पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसी तरह अगर हम किसी भी भारत के बाहर के देश अगर हमारे भारत में आना चाहता है तो आर्टिकल 2 के तहत हम उसे सम्मिलित कर लेंगे। अब देखिए हमारे मतलब जो संविधान बनाने वाले थे कितना तेज थे। अब बताओ जी, हम तो भाई सिक्किम को ले लिए अपने आर्टिकल 2 में, मतलब किसी विदेशी देश को हम अपने देश में हम तो सम्मिलित कर लिए आर्टिकल 2 में, लेकिन फिर वही आर्टिकल 3 में क्या कहता है कि हम उसी राज्य को अब हम तोड़ सकते हैं। उसको हम एक राज्य को हम 2 राज्य में मतलब उसे हम तोड़ सकते हैं, नाम में चेंज कर सकते हैं, उसे हम इधर उधर विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि बिहार को 15 नवंबर 2000 को बिहार को तोड़कर उसमें से झारखंड स्टेट बना दिया गया। वही यूपी को देख लो, 9 नवंबर 2000 को तोड़कर यूपी से उत्तराखंड को तोड़कर और एक नया स्टेट बना दिया गया उत्तराखंड। उसी तरह मध्य प्रदेश एमपी से छत्तीसगढ़ को हटा दिया गया 1 नवंबर 2000 को। यानी कि आर्टिकल 3 में क्या कहता है कि हम अपने भारत के अंदर किसी भी स्टेट को उसमें क्षेत्र में विभाजन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, आर्टिकल 3 कहता है। और वही आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी मतलब कार्रवाई होगी उसमें विदाउट मतलब राष्ट्रपति का मतलब हस्ताक्षर लेना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया। 368 में जो रहता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेना जरूरी होता है, लेकिन 368 के आर्टिकल से जो बाहर होता है उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी नहीं है। अब बताइए हमारे संविधान निर्माता कितने तेज है। पहले तो हमारे भारत को एक मतलब कि संघ बना दिया ताकि कि मेरा भारत मतलब टूटे ना। फिर आर्टिकल 2 कहता है कि हम किसी विदेशी देश को हम अपने देश में मिला लेंगे। अब बताओ जी, और फिर आर्टिकल 3 कहता है कि हम उसी देश को अपने जो हमारे भारत में मिल चुका है उसको हम अब तोड़ सकते हैं। अब बताओ कितने मतलब तेज थे हमारे भारत निर्माताओं, पहले मिलाओ फिर तोड़ो। ऐसा नियम है कि मतलब अगर आ जाओ तो फिर जा नहीं सकते हो बाहर, वही हाल है। शायद ये अब आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, यानी कि टॉपिक 6 और 7 टॉपिक पेज नंबर 165 है। अगर आप पेज नंबर 165 अगर आपके पास लुसेंट है तो खोल के आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसे मतलब डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।